नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बुधवार को जनपद में फिर बड़ा कोरोना का कुनबा। नए मिले 3 संक्रमितों के साथ ही जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 51 पर। मंगलवार की रात मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना मोड़ पर स्थित काशीराम आवासीय कॉलोनी में कुछ युवकों ने मारपीट कर एक दंपत्ति को किया घायल। मंगलवार को विश्व साइकिल दिवस की पूर्व संध्या पर साइकिल यात्रा कर मुजफ्फरनगर पहुंचे मेरठ निवासी व्यक्ति ने नगर के लोगों को दिया साइकिल चलाकर बीमारियों से बचने का संदेश। बुधवार को बुढ़ाना निवासी एक लड़की के परिजनों ने प्रशासन से लगाई अपनी लड़की को बरामद कराने की गुहार। और अब खबरें विस्तार के साथ। पूरे देश के साथ साथ मुजफ्फरनगर जनपद में भी अब कोरोना का जानलेवा वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। मुजफ्फरनगर में रोज बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या साफ इशारा कर रही है कि इस जानलेवा वायरस के प्रति लोगों की लापरवाही एक दिन उन पर भारी पड़ेगी। मुजफ्फरनगर प्रशासन हालांकि कोरोना वायरस के विषय में लोगों को जागरूक करने का भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि स्वयं को खतरों का खिलाड़ी समझते हुए बिना किसी सुरक्षा के ही बाजार में निकल पड़ते हैं तथा बाजार पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बेसिक नियमों का भी पालन नहीं करते। उसके बाद तर्क देते हैं कि प्रशासन क्या देख रहा है, जैसे लगता है कि वो एक छोटे बच्चे हैं तथा उनको घर से सुरक्षित लाकर घर तक सुरक्षित छोड़ने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की ही है। उनका काम तो सिर्फ बाजार में भीड़ का हिस्सा बनकर नियमों का उल्लंघन करना है। मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि यदि लोग इसी प्रकार अपनी मनमर्जी करते रहे तो वह दिन दूर नहीं कि जब मुजफ्फरनगर में संक्रमितों का आंकड़ा सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में होगा तथा नगर के अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड का भी अभाव होगा। बुधवार को भी मुजफ्फरनगर में कोरोना अपने मरीजों की संख्या में पहले की तरह ही वृद्धि करते नजर आया तथा बुधवार को मिले 3 नए संक्रमितों के साथ ही मुजफ्फरनगर में कुल संक्रमितों की संख्या 51 पर पहुंच गई है। बुधवार को मिले 3 संक्रमितों में से एक कुवैत से आया प्रवासी भारतीय है, जबकि 2 अन्य प्रवासी श्रमिक हैं जो कि महाराष्ट्र से लौटे थे। प्रशासन द्वारा इन सभी लोगों को मुजफ्फरनगर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में क्वारंटाइन किया गया था, जहां से अब इन लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद इन्हें कोविड अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया, 85 कोरोना सैंपल के परिणाम हमको मिले हैं उस जो गए थे जांच के लिए, तो उसमें से 3 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो ये तीनों जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल में इनको शेल्टर होम में वहाँ रखा गया था। एक व्यक्ति कुवैत से आया हुआ था और 2 व्यक्ति महाराष्ट्र से आए हुए थे, रहने वाले लोकल सदर क्षेत्र के ही हैं। तो इनके जो इसके पश्चात जो है वहाँ डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है। इन तीनों को जो है बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पर मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिट कराया जा रहा है, वहाँ पर रहेंगे। और 48 कल तक हमारे पास कोरोना पॉजिटिव लोग थे, अब इसको मिला करके 51 हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव मुजफ्फरनगर में। सर, क्वारंटाइन से पहले कभी कहीं रहे हो, जहाँ पर रहने वाले वहाँ पर रहे हो, कोई फील किया जाए वो लगा कुछ? अब डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर डिसाइड होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो भी आ रहे हैं उनको सबको हम लोग पहले क्वारंटाइन सेंटर ही ले जा रहे हैं, शेल्टर होम ही ले जा रहे हैं, फिर उसके पश्चात फिर उनको हम लोग भेज रहे हैं। तो संभावना कम है गया होंगे, लेकिन फिर भी उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। इसके लिए जो महाराष्ट्र से मजदूर थे प्रवासी? यहाँ प्रवासी ही व्यक्ति। बुधवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना मोड़ पर बनी काशीराम आवासीय कॉलोनी में निवास करने वाली एक महिला अपने पति के साथ मुजफ्फरनगर कोतवाली पहुंची तथा अपने पड़ोस में रहने वाले कुछ बदमाश किस्म के युवकों पर मंगलवार की रात अपने पति व अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ तहरीर नगर कोतवाली में दी। महिला का कहना था कि उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ गुंडे किस्म के युवक आए दिन उनके साथ गाली गलौज व अभद्रता करते रहते हैं। मंगलवार की रात जब उसके पति एक विवाह में गए थे तो उक्त युवकों ने उसके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की तथा हंगामा सुनकर आए पड़ोस के लोगों के साथ भी गाली गलौज की। इसी बीच महिला के पति के मौके पर आने के बाद युवकों ने महिला के पति पर भी धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया, मीनाक्षी अग्रवाल।
बताइए क्या मामला है, बता दो कोतवाली आए हो, कहाँ का मामला है? ये काशीराम बुढ़ाना मोड़ का मामला है। वहाँ पे मतलब 2-3 लड़के थे, दारू पी के उन्होंने बदतमीजी करी। घर में से मुझे खींच के लाए, बाहर ला के बदतमीजी करी। और जब मैं चिल्लाई तो मेरे हस्बैंड कन्यादान करने गए हुए थे, पास में शादी थी उसमें गए हुए थे। तो वहाँ से जब मैंने चिल्लाई, उन्होंने मेरे बदतमीजी करी, मारपीट करी। तो फिर ये आए 2-4 जने बाहर के भी आए, तो इनके भी सिर में मतलब उन्होंने हथियार से वार करा। तो इस तरह की पहले भी वारदात हो चुकी है? अब की बार तीसरी बार वारदात है ये, तीसरी चौथी बार। पहले हमने ये सोचा चलो कोई बात नहीं, गरीब आदमी है करके चलो कोई बात नहीं हो। तो किस तरह के आदमी है वो? बदतमीज आदमी है। और विक्की के गैंग का आदमी बताते हैं अपने आप को कि हम विक्की के गैंग के आदमी हैं और तुम्हें बता देंगे राजी बड़े तरह से। अच्छा, आपने इसकी शिकायत पुलिस में पहले लगा? पहले नहीं की हमने, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पड़ोस का मामला है ये। तो अब जैसे कोतवाली है तो क्या चाहते हो? हम तो मुकदमा करेंगे अब इंशाल्लाह। जी देंगे अब। बुधवार को विश्व साइकिल दिवस था, अर्थात वह दिन जब पूरे विश्व में लोगों को साइकिलिंग के फायदे बताने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मंगलवार को विश्व साइकिल दिवस की पूर्व संध्या पर मेरठ के रहने वाले अनिल नौशरान लोगों को साइकिलिंग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मेरठ से रुड़की तक साइकिल यात्रा करने के पश्चात शाम के समय साइकिल के माध्यम से रुड़की से मुजफ्फरनगर पहुंचे। इस अवसर पर श्री नौशरान मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर कुछ समय के लिए रुके तथा लोगों को साइकिलिंग के फायदों के विषय में समझाया। श्री नौशरान ने बताया कि साइकिल का प्रयोग कर लोग दुनिया की सबसे गंभीर समस्या प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसके अलावा साइकिल को लगातार रूप से जीवन में प्रयोग कर प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी बचा जा सकता है। अनिल नौशरान। मैं आज सुबह 2 बजे मेरठ से रुड़की के लिए निकला था और 7 बजे रुड़की पहुंचा मैं, और फिर वापसी मेरी 3 बजे मैंने रुड़की से स्टार्ट की है और अभी 6 बजे मैं यहाँ शिव चौक मुजफ्फरनगर में हूँ और 2 घंटे में अभी फिर मैं वापस मेरठ पहुँच जाऊँगा। ये बेसिकली टोटल एक साइड से 111 किलोमीटर का रहा है, जो 222 के करीब 223 के करीब हो जाएगा। और बेसिकली साइकिल का जो आज मेरा 2 तारीख को मतलब है इसको साइकिलिंग करने का, मेरठ से रुड़की से मेरठ का, क्योंकि कल 3 जून को वर्ल्ड साइकिलिंग डे है, जिसमें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी जो साइकिलिंग है इसको प्रमोट करने का दिन है ये। और क्योंकि ये साइकिलिंग आज की तारीख में इसकी बहुत ज़रूरत है और इसी मिशन को लेते हुए मैं इसको चला रहा हूँ और लोगों को समझा रहा हूँ, जिससे कि आने वाले टाइम में जो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हर सिटी के अंदर, पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत बड़ी फेस कर रहे हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम, और दूसरा जो साथ के साथ इसके जो चीज़ है, जो पॉल्यूशन, जो हमारे जो मैकेनिकल जो मोटराइज जो वहाँ व्हीकल्स हैं, इसकी वजह से पूरा का सिस्टम बिगड़ गया है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट, बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी है चिंता करना भी है कि समाज के अंदर इतनी बीमारियां फैल रही हैं, उनको निवारण करना, कैसे हम निवारण कर सकते हैं, क्यों ना हम उसका उस रूट से करें कि जहाँ से शुरुआत होती है। तो मेरा आज की साइकिलिंग का जो विशेष जो कहना है कि सब लोग साइकिलिंग जो लोकल उसके अंदर है, लोकल शहर के अंदर आप साइकिलिंग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें। और दूसरा जो साइकिलिंग है इसका फ़ायदा आपकी हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली पड़ेगा। 3 बीमारियां आज की तारीख में बहुत हैं जो घर घर में है, कोई भी घर नहीं बचा हुआ है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। ये 3 बीमारी इतनी हैं कि कोई घर नहीं बचा हुआ है। ये साइकिल जिनको ये बीमारियां हो रही हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देगी, और जो स्वस्थ हैं, जिनको फ्यूचर में होने के चांसेस हैं, जैसे कि हेरिडिटरी कुछ लोग होते हैं इन बीमारियों के लिए, उनको नहीं होने देगी। और तीसरा जो ओल्ड एज में कुछ बीमारियां होती हैं जो कि कॉन्सिक्वेंसेस हैं दूसरी चीज़ों के, दूसरी बीमारी होती हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि ओल्ड एज के अंदर स्ट्रोक पड़ जाता है, कि फालिस पड़ जाती है, उसको ये बचाएगी, फालिस नहीं होने देगी, हार्ट अटैक नहीं होने देगी। और लोग बाग ये कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती, बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, ये सब चीज़ों का निवारण है ये साइकिल। तो मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि कल 3 जून है, वर्ल्ड साइकिलिंग डे है, सब लोग मॉर्निंग के टाइम एक शपथ लें, अपने आप को करें कि हमें अपने कंट्री को बहुत अच्छा बनाना है और इसकी शुरुआत करें। और सब लोग इनको, मोटरसाइकिल है, कारें हैं, इनको शहर के अंदर छोड़ें और साइकिल चलाना शुरू करें। धन्यवाद। इस बीच में किसी लोगों से संपर्क भी हुआ है आपके?
मैं पिछले 1.5 साल से चला रहा हूँ और मैंने अभी 21 मार्च को मैंने 14 मार्च से 21 मार्च मुंबई की यात्रा की थी और पिछले साल सितंबर में मैंने अगस्त में मैंने मेरठ से कलकत्ता की थी, जुलाई में मैंने मेरठ से शिमला की थी, मसूरी मैंने बहुत सारे, इलाहाबाद, जयपुर बहुत कर दी हैं। तो मेरा तो मिशन है कहीं भी रास्ते में 2 मिल जाएं, 4 मिल जाएं। जैसे अभी भी मैं रास्ते में था रुड़की के छपार के पास, तो मुझे मिल गए 2 लोग, उन्होंने हाथ दिया, बातें की मेरे से, मैंने अपना उनका मकसद बताया, उनकी समझ में आती है लोगों की बात, मेरा मकसद जो मैं लेके चल रहा हूँ समझ में आती है मेरी बातें। इसमें कोई रिकॉर्ड भी किया है आपने? अभी देखो रिकॉर्ड तो बन जाएगा एक दिन। मेरी एज में अभी तक कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होगा जिसने 1.5 साल में इतनी साइकिल चला दी होगी। और आने वाले, मेरी 51 साल उम्र है और मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे से भी कम उम्र वाले मेरे साथ साइकिल चला लें और अगर वो मुझे हरा दें उनको एक गिफ्ट करूँगा साइकिल, बहुत बढ़िया। अब तक कितने किलोमीटर की साइकिल? मैं पिछले 1.5 साल में मेरी जो लंबी यात्राएं हैं 10,000 किलोमीटर में साइकिल चला चुका हूं। और लोकल जो मेरी है, मैं अभी लॉकडाउन में भी डेली अपने मेरठ से खतौली लौटफेर 3 घंटे में फटाफट करता हूं। मॉर्निंग में मेरा ये शेड्यूल है क्योंकि मुझे सितंबर लास्ट में लाल चौक श्रीनगर से कन्याकुमारी की यात्रा करनी है। तो मैं अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहा हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी बॉडी उसके लिए फिट हो जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को? आज के युवाओं को यही है कि कोई भी चीज़ है, डिसिप्लिन सबसे पहले है। कोई भी चीज़ अगर जीवन में कुछ भी करना है तो डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए और हार्ड वर्क। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं कि ये वो सब कुछ हासिल करा देगी जिसने जो भी चीज़ चाहा है जीवन के अंदर। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुधवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना निवासी एक लड़की के परिजन कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा बुढ़ाना के ही एक युवक पर अपनी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए लड़की की बरामदगी व आरोपी पर कार्यवाही की गुहार प्रशासन से लगाई। लड़की के परिजनों का कहना था कि बुढ़ाना में मिठाई की दुकान पर काम करने वाला एक युवक उनकी नाबालिग लड़की को विगत 5 मार्च को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके बाद उन्होंने आरोपी युवक के विरुद्ध 6 मार्च को बुढ़ाना थाने में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने आज तक भी इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। इसी प्रकरण को लेकर वो लोग विगत 17 मार्च को एसएसपी से भी मिले थे, लेकिन तब भी इस मामले का कोई हल नहीं निकल पाया, जिस कारण बुधवार को वो लोग अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए लड़की के एक परिजन ने बताया, हमारी जो यहाँ के घर की लड़की है जी, पारुल नाम है उसका, 5 तारीख 3 महीना 2020 को हमारी लड़की एक लड़का प्रदीप सांवरे की दुकान से लेकर चला गया था। फिर हमने 6 में मुकदमा दर्ज करा दिया थाने में। उसके बाद जैसे ही हमें पता चला कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस बीच में हमारी 6 तारीख 3 महीने हो गए, अब तक कोई हमें पुलिस से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है और हम दर दर भटक रहे हैं। कौन लड़का है वो, क्या करता था, कैसे लेकर आया? जी सांवरिया स्वीट्स की दुकान पे काम करता था वो लड़का, और उसी बीच हमारे यहाँ से निकलता बढ़ता जैसे भी है, तो जैसे संपर्क हुई ये तो नहीं पता, पर लेकिन क्या है, हमारी लड़की को नाबालिग लड़की है जिसकी उम्र 17 साल है और उस लड़की को लेकर चला गया है। संयोग से एक लड़का भी संयोग जो बुढ़ाने प्रेजेंट में है यहाँ पे, ठीक है, और एक लेडीज़ के थ्रू मिलकर पैसे वैसे लेकर चला गया है वो। और आप किसी अधिकारी से मिले? अधिकारी हम 17 तारीख को 17 मार्च को एसएसपी यहाँ से हमने एप्लीकेशन दी, वहाँ से हमें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। आज आप आज हम डीएम ऑफिस पर आए हैं,
जिस कारण लॉकडाउन खुल गया है। हमें पता लगा कि लॉकडाउन में काम नहीं हो रहा था। आज भी हमें कोई मिलने नहीं दे रहा है, कहा कि बाद में काम होगा। नाबालिग लड़की है, अगर हम कोई प्रशासन के थ्रू काम करेंगे। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें अपनी लड़की आ जाए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।